चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है उसको हम लोग जानते हैं। इसको जानने से पहले अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों आज से आप लोगों की क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, संस्कृत और हिंदी की क्लास कक्षा 10th के लिए, ठीक है। 12th के लिए हिंदी की क्लास की जल्द ही अपडेट जारी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। देखिए डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप लोग का दिखाई दे रहा होगा उपसर्ग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग का डिफिनीशन क्या होता है, यानी उपसर्ग का परिभाषा क्या होता है, आखिर उपसर्ग किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, यानी कि चेंज कर देता है, उपसर्ग कहलाता है। अब देखिए दोस्तों कैसे उपसर्ग किसी शब्द के अर्थ को परिवर्तित करता है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। एक्चुअली में संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। एग्जाम्पल तौर पर प्र, प्रा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दूर, दूस, वि, नि, आ, धि, अपि, अति, सु, उत इत्यादि इत्यादि। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। देखिए परा एक उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है परा, ठीक है। और जय एक शब्द है, क्या है, शब्द है, और परा क्या है, उपसर्ग है। और इन दोनों के मिलाप से यानी इन दोनों के मेल से जो हमारा शब्द बना है क्या बना है, पराजय बना है, ठीक है। अब देखिए कैसे उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित किया है। उपसर्ग कहता है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए जय एक शब्द है ना, जय क्या है, एक शब्द है और इसके पहले परा एक उपसर्ग है। तो उपसर्ग कहता है कि किसी शब्द के पहले, जय क्या है, शब्द है और इस शब्द के पहले उपसर्ग यानी परा लगा हुआ है। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो परा और जय, चूँकि जय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जीत होता है, लेकिन परा जो कि एक उपसर्ग है और शब्द के पहले लगा हुआ है जिससे मिलकर क्या बना है, पराजय हुआ है, ठीक है। और पराजय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हार होता है। पराजय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हार होता है। यहाँ पर हमारा अर्थ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल चेंज हुआ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार प्रति एक उपसर्ग है और प्लस एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, उपसर्ग होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उसी शब्द का डिस्क्राइब किया गया है, यानी पराजय शब्द को डिस्क्राइब करके लिखा गया है कि उपरोक्त शब्द में परा एक उपसर्ग है तथा जय एक शब्द है। जय एक शब्द है, एक मिनट, जय एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीत, लेकिन जय शब्द के पहले परा उपसर्ग लग जाने से, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा परा, परा नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है, संस्कृत के उपसर्ग ही है, ठीक है। यहाँ पर परा होगा, परा उपसर्ग लग जाने से पराजय शब्द बनता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हार। यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो हमारा यह क्या हुआ, अर्थ परिवर्तित किया ना। आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का या 3 नंबर का जरूर पूछता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर को स्पष्ट करें, ऐसे पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों ये रहा हमारा उपसर्ग, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं प्रत्यय की तरफ। देखिए प्रत्यय क्या कहता है, प्रत्यय कहता है कि प्रत्यय वह शब्दांश है
जो किसी शब्द के बाद में लगकर उस शब्द के अर्थ को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, प्रत्यय कहलाता है। दिया है, उस शब्द के अर्थ को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, प्रत्यय कहलाता है। अब चलिए दोस्तों, कैसे आखिर परिवर्तित करता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे पट, पट, ठीक है, पट एक संस्कृत का धातु है। जैसे हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं ना, उसी को संस्कृत में धातु कहा जाता है। उसी को संस्कृत में क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। समझ में आया? तो चलिए, यहाँ पर दिया है जैसे पट एक धातु है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना, लेकिन पठ धातु में टुमुन प्रत्यय जोड़ने से पठितुम शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, जिसका अर्थ क्या होता है, पढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ, पठ एक शब्द, एक धातु है, और पठ धातु के बाद में तुमुन प्रत्यय लगा, जिससे पठितुम बना, और पठितुम मतलब क्या होता है, पढ़ने के लिए। क्योंकि पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ। तो अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली हम लोगों की बात ये है कि नेक्स्ट एक पेज ले लेता हूँ। जैसे आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछेगा कि उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें, यानी उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें या क्या अंतर है। ठीक है, तो हम लोग उसको आंसर कैसे करेंगे, डिस्क्राइब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक पेज ले लेंगे और दोनों पेज में एक लाइन पार देंगे बीच में। ठीक है, उसके बाद से एक तरफ हम लोग उपसर्ग लिख देंगे और दूसरा तरफ हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यय लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ये लिखने से पहले इसके ठीक ऊपर एक दो लाइन छोड़ देंगे और उसके ऊपर लिखेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, या उपसर्ग और प्रत्यय में निम्न अंतर है। और उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को उपसर्ग का डेफिनेशन के साथ बताया है, उसको आप लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद से प्रत्यय के बारे में मैंने आप लोगों को डेफिनेशन के साथ जिस प्रकार से डिस्क्राइब किया है उसको यहाँ पर लिख देना है। आपका उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ही आपका 5 से 5 का होगा तो 4 नंबर जरूर मिलेगा, और 3 नंबर का होगा तो बिल्कुल 3 नंबर, तो 3 नंबर 100% मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यह रहा उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोगों को वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कराई जाएगी। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग इंतज़ार करिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।